प्लीज ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। अब आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों एक साथ बनानी है। एक एक करके मत बनाना, बहुत बड़ी गलती करोगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। वो बहुत बड़ी गलती होगी, वो बहुत बड़ी गलती होगी। तो आपको सीखना क्वेश्चन 1 से ही क्या सीखना है कि साइमल्टेनियसली एक साथ तीनों कैसे बनेंगे। इवेंचुअली स्पीड बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो अगर आप एक एक करके बनाओगे, कभी भी अलॉटेड टाइम में खत्म नहीं कर पाओगे। वो बहुत गलत अप्रोच होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। तो प्लीज क्वेश्चन 1 से ही, जैसे बोल रहा हूं, अप्रोच वैसे करना। क्वेश्चन को तो बाद में रीड करना, पहले फॉर्मेट बनाना। पहले फॉर्मेट बनाना। ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ आएगा, आपका पेज 1 होगा। पेज 1 का 1/3 ऑफ द पेज, पेज 1 का 1/3 ऑफ द, आप पूरा देखेंगे, साइज लेंगे एक आइडिया। 1/3 ऑफ द पेज ट्रेडिंग अकाउंट। पेज 1 पे ही 2/3 ऑफ द पेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गलती मत करना। कुछ बच्चे एक ही पेज पे, सर छोटा सा था, ट्रेडिंग भी बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस भी बना दिया, बैलेंस शीट भी एक ही पेज पे बना दी। जब बहुत छोटे क्वेश्चन हैं तब तो पॉसिबल होगा ऐसा, आगे नहीं होगा। तो कहाँ एक दो आइटम से आपका पूरा अनटाइडी हो जाएगा, आप फिर बाद में रिग्रेट करेंगे। तो नीट रखो, प्लीज नीट रखो। एक पेज पे सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट कहाँ चली जाएगी, पेज 2 पे। हाफ पेज काफी होता है बैलेंस शीट के लिए, हाफ पेज काफी होता है प्लीज। तो पहले सारा फॉर्मेट बना देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पता है, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, बैलेंस शीट में लिखते हैं एज एट, बैलेंस शीट में लिखते हैं एज एट। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। क्लियर। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस दिखा दो। सबसे पहले ढूंढ के ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस दिखा दो। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ये ओपनिंग स्टॉक 176। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, टू ओपनिंग स्टॉक, कितना, 176। जब जब आइटम दिखाते जाओगे तो उस पर टिक मारना। तो प्लीज बुक से देख के करना क्वेश्चंस, फोन से देख के नहीं, बुक होनी चाहिए। टिकिंग टिकिंग बचाएगी आपको। जितने भी इतने सारे आइटम्स हैं और ये सिर्फ बढ़ेंगे आगे जाके, तो हर एक आइटम एक बार आना है। तो जैसे आपने टिक मार दिया तो आपकी नजर से वो हट गया, वरना बार बार पूरे आइटम्स देखोगे तो बार बार पूरा क्वेश्चन देख रहे हो। जिसपे टिक लग गया अब वो दोबारा कहीं नहीं आ सकता। एक आइटम ट्रायल बैलेंस का सिर्फ एक ही बार आएगा, या तो ट्रेडिंग में, या प्रॉफिट एंड लॉस में, या बैलेंस शीट में। कुछ बच्चे ऐसे काट देते हैं कि इसको ये मेरी नजर के सामने भी ना आए। नहीं यार, एक छोटा सा टिक काफी है। एक टिक कि इसका काम हो गया। फिर ढूंढो परचेजेस। परचेजेस जब भी परचेजेस देखें तो ढूंढें कि परचेजेस रिटर्न्स हैं कि नहीं है। परचेजेस रिटर्न्स होती हैं रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड भी है। तो परचेजेस 683, रिटर्न आउटवर्ड 22। टू परचेजेस 683 लेस रिटर्न्स 22, 661, 683। कोई भी डाउट। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले दिखाया ओपनिंग स्टॉक, फिर दिखाई परचेजेस। अब जिस ऑर्डर में क्वेश्चन है, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन है, जैसे जैसे आइटम्स आते रहे दिखाते जाओ। सब सेल्स आ गई, तो जैसे ही सेल्स आई हमें देखना है सेल्स रिटर्न है कि नहीं है। है सेल्स 920 माइनस 13। तो क्रेडिट साइड पे दिखा दो बाय सेल्स 920 माइनस सेल्स रिटर्न 13,000, 9,07,000। कैरेज इनवर्ड्स 24,000, डेबिट साइड
कैरेज इनवर्ड्स कितना 24,000। रेंट अब कुछ मेंशन नहीं है, तो पहली बात तो डेबिट मानेंगे, दूसरा ऑफिस का एक्सपेंस मानेंगे। रेंट 22,000। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिखो। क्यों एक लाइन छोड़ के लिखो? हो सकता है आपको ग्रॉस लॉस दिखाना पड़ जाए। आपको थोड़ी ना पता कि ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। नहीं सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट है। अरे आपको आंसर थोड़ी ना दिया होगा, आपको आंसर नहीं दिया होगा, तो प्लीज अप्रोच को समझें। फर्स्ट लाइन छोड़ दें सर, फिर एंड में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो वो ब्लैंक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्पेस छोड़ के यहाँ पे लिख दें क्या, टू रेंट कितना 22,000। डिस्काउंट सर कुछ मेंशन नहीं है, तो डिस्काउंट अलाउड माना जाएगा, डिस्काउंट डेबिट आइटम माना जाएगा। 37,500 डेबिट साइड टू डिस्काउंट कितना 37,500। प्रिंटिंग 7,200 इनडायरेक्ट एक्सपेंस। प्रिंटिंग 7,200। इंश्योरेंस 5,000। इंश्योरेंस 5,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट 14,000। कितना 14,000 ना। पोस्टेज एंड कोरियर 6,200। पोस्टेज एंड कोरियर 6,200। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 9,000। बैड डेट्स 4,000। डेटर्स 2,20,000। अब डेटर्स क्या होते हैं? एसेट्स, नॉन करंट या करंट? करंट एसेट्स होते हैं। डेटर्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स 220। तो क्या करें, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे बीच में कहीं दिखा दें डेटर्स। बात समझ आई कि पहले अगर कुछ नॉन करंट एसेट्स होंगे तो वो आ जाएंगे, और खाली रही तो खाली रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, गिर नहीं जाएगी, बिल्डिंग नहीं है ये। 2,20,000 डेटर्स। क्रेडिटर्स 128। अब क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लाइबिलिटी, ये भी एक करंट लाइबिलिटी होती है। तो थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। क्रेडिटर्स कितना था? 128। लोन फ्रॉम साहिल। लोन फ्रॉम साहिल, हमने लोन बोरो किया है या लोन दिया है? लोन फ्रॉम साहिल हमने लिया है, तो लाइबिलिटी है, कुछ मेंशन नहीं है तो नॉन करंट मानी जाएगी। हमें हेडिंग नहीं देनी, हमें हेडिंग नहीं देनी, मैं बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ। तो लोन फ्रॉम साहिल क्रेडिटर्स के ऊपर लिख देंगे। सर अगर हमने नीचे लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक होती है बेटर प्रेजेंटेशन। मार्क्स दोनों में मिल रहे हैं आपको फिलहाल। 50,000। नेक्स्ट आइटम क्या है? कैपिटल। कैपिटल कितनी है? 5,25,000। 5,25,000। तो कैपिटल बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम होगा इनर कॉलम में, कितना है? 525। ड्रॉइंग्स दे रखी हैं, माइनस कर लो। सर पहले नेट प्रॉफिट ऐड होता है, ऐसा कुछ नहीं है, नेट प्रॉफिट ऐड होता है, ड्रॉइंग्स माइनस होती हैं। वो आपकी मर्जी है कि पहले आपको नेट प्रॉफिट ऐड करना है या पहले ड्रॉइंग्स माइनस करनी है। ड्रॉइंग्स कितनी है? 19,100। 4,05,900 अभी तक। अब ध्यान से देखना, दो आइटम बचे। बिजनेस प्रेमाइसेस, लैंड एंड बिल्डिंग का दूसरा नाम क्या होता है? ये आपका लैंड एंड बिल्डिंग। बिजनेस प्रेमाइसेस 3,90,000। ओ जीसस, क्या है ये? बिजनेस प्रेमाइसेस कितना? 3,90,000। फर्नीचर 15,000। ये भी एक फिक्स्ड एसेट होता है, नॉन करेंट एसेट फिक्स्ड एसेट एक ही बात है। कितना था? 15,000। फर्नीचर
सॉरी, वो मैंने गलती से यहाँ पे 5,05,000 5,05,000। ओके, तो सारे आइटम्स कहीं ना कहीं एक बार आ गए, तो सब पे टिक लगा होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्या दे रखा होता है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज एन एडजस्टमेंट, इसलिए वो दो बार आती है। 240 है, एक ही वैल्यू दे रखी है। एक बार आती है ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना? 240। और एक बार ही बैलेंस शीट में एसेट साइड में लास्ट 240। कोई डाउट? तो ये इस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? पोस्टिंग। कि जो जो रेलेवेंट आइटम जहां जहां पोस्ट होने चाहिए थे हमने पोस्ट कर, वो लेजर में होती थी नहीं, मतलब बस बोला है कि ट्रांसफरिंग द आइटम्स टू देयर रेलेवेंट प्लेसेस। अब होगी बैलेंसिंग, अब होगी बैलेंसिंग। तो प्लीज पहले सारा पोस्ट कर देना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, ओहो ये तो मेरा मैच ही नहीं कर रहा। अबे अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो पहले सारे की सारी जहां जहां जाने चाहिए ना, नीटली दिखा दो, फिर उसके बाद बैलेंसिंग शुरू करते हैं। तो 9 to 11, 1147, तो क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स, डेबिट्स माइनस कर रहा हूं मैं। ये सब कैलकुलेशन हम अपने आप कर लेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट आया 286, ग्रॉस प्रॉफिट आया 286, चलो मुबारक हो। तो यहाँ पे आया ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, कितना आया? 2,86,1147। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 286, डेबिट आइटम्स हैं, अमाउंट इनसे कम ही है, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे 286, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो अब आप वर्किंग नोट्स में पहले कैलकुलेट करेंगे कि डेबिट आइटम्स कितने हैं। 286 में से माइनस हो जाएंगे सारे डेबिट आइटम्स। 22,000 माइनस 37,500 माइनस 7,200, 5,000, 14,600, 20,200, 9,400, 13,000। नेट प्रॉफिट आया 181,100, मुबारक हो जी। नेट प्रॉफिट आया 181,100। क्या करेंगे? इसका कैपिटल में ऐड कर देंगे। नेट प्रॉफिट 181,100, तो ये कितना हो गया? 687 टोटल कर देंगे। 687 प्लस 178। अब अगर आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज मैच कर जाएं तो आपने सही करा है। तो भी कॉम्पेंसेटिंग एरर हो सकता है, बट आप खुश हो सकते हैं। 220 प्लस 240, 865। बैलेंस शीट टोटल इज 865। बहुत स्कोरिंग है, बहुत मजेदार है, मुश्किल नहीं है। अच्छा सर, मुश्किल नहीं है, कंसंट्रेशन तो चाहिए ही चाहिए, कंसंट्रेशन तो चाहिए चाहिए। एक टाइम के बाद गलती होती है कैलकुलेशन की, क्योंकि ये तो आपको पता चल चुका होता है कौन सा आइटम कहाँ जाना है। 10 क्वेश्चन के बाद आपको ये चीज पता चल चुकी होगी कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है, कौन सा पीएनएल में जाना है, कौन सा बैलेंस शीट में जाना है। इतने बेवकूफ आप हो नहीं सकते। अगर 10 क्वेश्चन ढंग से कर लो, कॉपी कर लोगे तो आप 100 के बाद भी नहीं आपको पता चलेगा, लेकिन 10 के 10 क्वेश्चन आपने दिमाग लगा के कर लिए तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि कौन सा आइटम कहाँ जाना है। फिर हो सकती है बस कैलकुलेशन की गलती, तो उसके लिए फोकस, कंसंट्रेशन बचाएगी। प्लस माइनस ये बेसिक कैलकुलेशन है, आप आराम से अलग से साइड में लिख के करें, जैसे मर्जी करें, कैलकुलेशन की गलती ना हो। स्पीड बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, बट मैं कह रहा हूँ इनिशियली स्पीड के पीछे मत भागना, करना ऐसे ही कि नहीं सर प्लीज पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लें। बहुत बड़ी गलती करोगे, बहुत बड़ी। मैं कह रहा हूँ आदत ही वैसे डालो साइमल्टेनियसली तीनों चीजें एक साथ करने की। एक गलत दो गलत कोई दिक्कत नहीं है, हमने कम से कम 40 क्वेश्चंस करने, और इम्पॉसिबल होगा
आपके लिए ये क्वेश्चन अलॉटेड टाइम में करना, अगर आप एक एक करके। क्यों? अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो ना, तो आप फर्स्ट आइटम से लेके लास्ट आइटम तक सारे आइटम्स देखोगे कि ट्रेडिंग से रिलेटेड कौन से हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए फर्स्ट आइटम से लेके लास्ट आइटम तक सारे देखोगे कौन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। आप 3 बार पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली टाइम वेस्ट है। ऑब्वियसली, जब कह रहा हूँ एक फ्लो में हो सकता है, जो जहां जाना चाहिए वहां दिखाते जाओ ना, आपका काम कम होगा। तो सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, कैसे अटेम्प्ट करना है ये ज्यादा जरूरी है। ये यहाँ मेरा रोल आता है कि हाँ मैं आपको ये बता सकूं कि बेटा समझदारी किस चीज में होगी। क्वेश्चन नंबर 17 टीएस ग्रेवा कॉपी।